भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय दक्षिण बंगाल कलकत्ता का हार्दिक स्वागत करता हूं और महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वे अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे सीमा सुरक्षा बल की महिला राफ्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं ऑल वुमेन गंगा नदी राफ्टिंग अभियान के इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उप महानिरीक्षक प्रिया मीणा और उनकी पूरी राफ्टिंग टीम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इनके जज्बे को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। आज इस बल का ही नहीं पूरे देश का नाम मान बढ़ाया है। आज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी में उपस्थित सभी लोगों को मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के इस अमृत काल में इस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में बल के महानिदेशक महोदय की दूरदर्शिता और आकांक्षा का परिणाम है कि एक 53 दिवसीय राफ्टिंग अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जो देवभूमि उत्तराखंड से लेकर चलकर गंगा सागर पश्चिम बंगाल तक की लगभग 2500 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा को तय कर रही है और पूरे देश को नारी सशक्तिकरण का अनमोल संदेश दे रही है। इससे प्रेरित होकर निश्चित रूप से इस देश की हजारों लाखों बच्चियां आने वाले समय में इस देश के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इनकी यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस देश की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने की अपील जन जन तक पहुंचाना है, जिससे गंगा का निर्मल जल ऐसे ही अनावृत इस देश की भूमि पर बहता रहे और इस देश की मिट्टी को सींचता रहे। अंत में मैं पूरी राफ्टिंग टीम को धन्यवाद देता हूं और उनकी शेष यात्रा के लिए मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साझा करें। सुबह से आज साथ भारी है, बेकरारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। केवल नदी नहीं है, संस्कार है गंगा। धर्म जाति देश का श्रृंगार है गंगा। मैं सब इंस्पेक्टर प्रिया मीणा सबसे पहले उपस्थित आदरणीय आईजी सर श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार IPS आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर, उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण, विशिष्टजन, माननीयगण, NCC कैडेट, स्काउट गाइड एवं सभी स्कूल के बच्चे एवं शिक्षकगण, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ उपस्थित हुए। महोदय, जैसा अभी सर ने बताया कि हमारा यह ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन सिर्फ हमारी BSF का ही नहीं, देश का पहला ऐसा राफ्टिंग एक्सपीडिशन है जिसे हम 20 महिलाएं संचालित कर रही हैं। महोदय, हमारा यह अभियान औपचारिक रूप से 25 अक्टूबर को गंगोत्री से शुरू हुआ और 2 नवंबर को देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर मां गंगा का स्वरूप लेती है, वहां से हमने राफ्टिंग शुरू की और उसी क्रम में जब हम हरिद्वार पहुंचे तो माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी ने हमें हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। हमारा यह अभियान कुल 53 दिन का है, जिसका आज 46वां दिन है जहां हम आपके सामने उपस्थित हैं और 53वें दिन 24 दिसंबर को हम हमारे अभियान को गंगा सागर पर समाप्त करेंगे। हमारा यह अभियान एक संदेश के साथ निकला, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन वरदान। और अपने इस संदेश की पूर्ति के लिए, अपने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें हमारी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि शुरू हुई अभियान शुरू होने से 42 डेज पहले हुए ब्याट में हमारे कठोर प्रशिक्षण के लिए, जो फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस के रूप में ब्याट देहरादून में हुआ, जिसे BSF की सेंट्रल राफ्टिंग टीम के द्वारा हमें दिया गया।
उस कठोर प्रशिक्षण के बाद हम 20 महिलाओं को इस अभियान के लिए चयनित किया गया और हम सौभाग्यशाली 20 महिलाएं इस अभियान का हिस्सा बनी। फिर जब गंगोत्री से हमने हमारा ये अभियान शुरू किया तो गंगा माँ का ठंडा जल, उस ठंडे जल के साथ साथ गंगा में हरिद्वार तक उनके रैपिड्स और तेज धाराओं का सामना किया। उन तेज धाराओं और रैपिड्स का सामना करते हुए ऋषिकेश में एक बार हमारी राफ्ट पलटी, हमारे सारे सदस्य उस रैपिड में बह गए, लेकिन अपनी सिखलाई को ध्यान में रखते हुए बिना अपना धैर्य खोए हमारी टीम ने पूरे हौसले से अपना रेस्क्यू किया, वापस राफ्ट में सवार हुए और हम अपने अगले गंतव्य की ओर पूरे जोश के साथ निकले। जब हम आगे बढ़े, जहां गंगा रिवर पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है, तो हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहां रिवर चैनलाइज हो गई, वहां पर हमें 4 लेन्स और रेत के टीलों का भी सामना करना पड़ा कि हम जा रहे होते थे और अचानक से पानी में रेत का टीला, जिसे हमें पता नहीं होता था, और हमारी राफ्ट फंस जाती थी, पिनअप हो जाती थी। कई दफा ऐसा हुआ कि हमें जितनी डिस्टेंस एक दिन में तय करनी होती थी, उसकी आधी डिस्टेंस तो हमने राफ्ट को धक्का देकर ही तय की, क्योंकि वहां पैडलिंग भी संभव नहीं हो पाई। और इसी क्रम में जैसे हमारा ये अभियान आपको विदित है, नवंबर और दिसंबर सर्दियों के महीने में शुरू हुआ, तो ठंडे जल के साथ साथ, क्योंकि सर्दियों में दिन की अवधि कम होती है, तो अंधेरा होने के कारण हमें नेविगेशन में भी दिक्कत आई। और जब हम बनावली पहुंचने वाले थे तो रिवर चैनलाइज थी और गलत चैनल पकड़ने के कारण, हालांकि हम जीपीएस का साथ सहयोग लेते हैं जब हम अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन से चैनल में वाटर लेवल कितना होगा। तो उसी वजह से हमने गलत चैनल पकड़ा और उसमें पानी का लेवल कम था और दूरी ज़्यादा थी, तो अंधेरा होने के कारण हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन लोकल गाइड्स की मदद से और अपनी पूरी टीम के सहयोग से हम लेट हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में, लेकिन हम सफलतापूर्वक आगे पहुंचे। इन्हीं कठिनाइयों का सामना करते करते अपने हेक्टिक शेड्यूल में जब हम प्रयागराज पहुंचने वाले थे, भारत सरकार ने 2024 का जो वर्ष है वो महिला सशक्तिकरण के नाम पे घोषित किया है, जिसके अंतर्गत बीएसएफ ने ऑल वुमेन राफ्टिंग एक्सपीडिशन की शुरुआत की, जो गौमुख गंगोत्री से शुरू हुई। और इसमें हमारी 20 महिला प्रहरी, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हमारे एडवेंचर एकेडमी में, जो देहरादून में स्थित है, बियाट के नाम से, वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद ये गंगोत्री से होते हुए ये टर्मिनेट करेगी गंगा सागर में। लगभग 2500 किलोमीटर की ये यात्रा रहेगी और इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है, जो नारा भी दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छ और निर्मल गंगा अभियान। तो ना कि महिला सशक्तिकरण का जो नारा है ये घर घर पहुंचाना, इसके साथ साथ हमारे को गंगा को, हमारी नदियों को, हमारे घर के आसपास जो जल तालाब हैं उनको स्वच्छ रखना, साफ रखना, ये लोगों को जागरूक करना है। पहली बार ये रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन बीएसएफ ने की है, जिसमें पूरी टीम महिलाओं की है और मैं खरेखर गौरवान्वित हूँ कि ये टीम ने रोज़ अपने साथ पैडल कर करके गंगोत्री से आज हुगली तक पहुँचे हैं और अब हुगली से इनका जो शेष कार्यक्रम आगे का है वो 4 दिन में संपन्न होगा। आशा करता हूँ कि ये लोग ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से पूर्ण करें और ये संपन्न होगा जाके इन डायमंड हार्बर, जो कि 24 तारीख को एक और बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल भी मुख्य मेहमान आएंगे और हौसला अफजाई करेंगे ये वुमेन एक्सपीडिशन टीम की। तो भारत सरकार के ये उद्देश्य को साक्षात करते हुए बीएसएफ ने ये बेड़ा उठाया था और ये कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। सर
तो वहाँ पर पानी का कॉन्फ्लुएंस होने के कारण तेज बहाव, और नेक्स्ट ईयर क्योंकि कुंभ का आयोजन किया जा रहा है तो वहाँ पर फ्लोटिंग ब्रिज, जिन्हें आम भाषा में हम पीपा पुल कहते हैं, भारी मात्रा में बनाए गए, जिनके कारण हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। और तेज बहाव और पीपा पुल के बीच का नैरो गैप, उसमें हमारी राफ्ट उससे टकराई और हमारी राफ्ट पलटी। अंधेरे का समय था तो हमें रेस्क्यू में टाइम लगा। हमारे टीम के 6 सदस्यों को उसमें चोट भी आई, हमें काफी सामान उस गंगा में खोना पड़ा, काफी फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। और लेकिन हमारी टीम ने अपना एक दूसरे का साथ देकर, बिना हौसला खोए, टीम भावना दिखाकर हम सभी ने अपना रेस्क्यू किया और हम वापस राफ्ट में सवार हुए और पूरे हौसले के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचे। इन्हीं क्रम में राफ्ट को धक्का देना, राफ्ट से पलटते हुए जब हम यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम के आधे सदस्य अपने मोबाइल मां गंगा में विसर्जित कर चुके हैं अब तक। अभी जब इन सारी मुसीबतों के बावजूद हमें एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो कि थी गंगा मां में जलीय जीव, जो जंगली जलीय जीव है, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप। और गंगा के किनारे हम अगर 5 मिनट रेस्ट के लिए भी रुकते थे तो हमें नहीं पता होता वहाँ दलदली जमीन है, मार्शी लैंड है, या वहाँ जोक या सांप कुछ भी हो सकता है। हमें इन सब का भी सामना करना पड़ा। साथ में हमने कई जगह डॉल्फिन्स देखी, कई तरह की मछलियाँ देखी, साइबेरियन बर्ड्स भी देखे। इन सभी एक्वेटिक लाइफ को देखते हुए हम आज आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। और हमारा हेक्टिक शेड्यूल, जो कि हम कठिनाई नहीं मानते, लेकिन वो किसी को दिखती नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ी कठिनाई है कि डेली, आज 46 डे है हमारा, डेली एक नई जगह पर जाना, अनपैकिंग करना, वहाँ रुकना और सुबह वापस पैकिंग करके राफ्ट में सवार होकर अगले गंतव्य की ओर निकल जाना। हमारा पिछले 46 डेज से यही शेड्यूल चल रहा है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद हम अपने जिस उद्देश्य के साथ निकले थे कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और मां गंगा को निर्मल और अविरल बने रहने के संदेश के साथ, तो हम उसे सफल बनाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में काफी हद तक सफल हुए। हमने जब जहां जहां हम रुके वहां हम सुबह राफ्टिंग करने से पहले, शुरू करने से पहले हम स्कूलों में गए, वहां बच्चों से संवाद किया, वहां के लोकल जनमानस से संवाद किया, प्रशासन भी हमसे मिला, वहाँ के शिक्षकों से, कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों से और प्रतिष्ठित जगहों पर भी जाने का हमें मौका मिला, ताकि हम हमारे अभियान का मूल उद्देश्य हर जगह, हर लोगों तक पहुँचा सके। और हम इस क्रम में अब तक लगभग 70,000 लोगों से डायरेक्ट संवाद कर चुके हैं और 60 लाख से ऊपर लोगों के साथ हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जुड़ चुके हैं। महोदय, हमारा यह अभियान अभी बस थोड़ा ही बचा है। 24 दिसंबर को हम गंगा सागर पर पहुंच जाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हम उसी हौसले और जोश के साथ 24 दिसंबर को गंगा सागर पर बीएसएफ और हमारे देश का तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद। अभी मैं अपनी साथी सब इंस्पेक्टर प्रियंका को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो आए और आप सबसे एक शपथ ग्रहण करवाए, ताकि आप सभी भी हमारे साथ इस अभियान से जुड़ सकें। जय हिंद सर, कृपया आप लोग हमारे साथ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ आगे रखकर एक शपथ ग्रहण करेंगे। स्कूल के बच्चों से अनुरोध है कि अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। मैं भारत के नागरिक के रूप में यह शपथ लेती हूँ कि मैं गंगा घाट को साफ रखूंगी। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को प्रेरित करूंगी। गंगा नदी एवं अन्य नदियों के पर्यावरण को संरक्षित रखने के कर्तव्यों का पालन करूंगा। गंगा नदी में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा। साथ ही मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं महिलाओं के प्रति उचित
सम्मान का भाव रखूंगा एवं भारत को विकसित बनाने में अपना पूरा योगदान दूंगी। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोल गंगे मैया की जय। बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी को स्वागत है। नारी और नदी सृजन के दो प्रतीक हैं। नारी और नदी की भूमिकाएं एक समान कही जा सकती हैं। नदी पल पल सभ्यता का निर्माण करती है और नारी उस सभ्यता में रहने वाले मानवों को जन्म देती है। एक किनारा तोड़कर दूसरा किनारा बनाने वाली नदी अपनी गोद में न जाने कितने बच्चों को जन्म देती है। अपनी मिट्टी के कणों से वह हरियाली का निर्माण करती है। फिर भी उपेक्षा और अत्याचार से जर्जर प्रकृति में नदी और समाज में नारी दोनों संघर्षरत है। इन्हीं नदी और नारी की कथा पर आधारित सीबीसी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के कलाकारों की प्रस्तुति है स्रोतशीली।